गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 आज हमारा दूसरा लेसन है। पहला लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा लेसन है जिसका नाम है मूर्ख राजा। यह एक कहानी है। इसमें क्या बताया गया है कि संकट के समय कभी भी हमें मूर्खता का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी कोई हमारे सामने संकट हो उसका बुद्धि विवेक से हल ढूंढना चाहिए और अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कहानी क्या है कि एक जंगल में दो शिकारी शिकार ढूंढने गए। ठीक है। शिकार न मिलने के कारण वे बहुत निराश थे। दोनों शिकारी शिकार न मिलने के कारण बहुत निराश थे, परंतु एक शिकारी बहुत ज़्यादा निराश हो गया कि आज तो कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो वो थक गई शिकार ढूंढते ढूंढते और जाके एक तालाब के किनारे आराम करने के लिए बैठ गए। तो उसका दूसरा साथी बोलता है कि भाई इतना निराश क्यों हो रहा है, ये तो चलता ही रहता है, कभी कुछ काम मिला कभी नहीं मिला। वो बोलता ठीक है। तो वो उसका साथी तालाब से पानी लेने जाता है। जब वो पानी लेने जाता है तो उस तालाब में उसे बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है। तो वो अपने साथी को आके बोलता है कि उदास मत हो, हम जिस तालाब के किनारे बैठे हैं उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम इनको पकड़ कर ले जाएंगे और बाज़ार में बेच देंगे, इससे हमारा काम धंधा बहुत खूब चलेगा। तो उसका साथी बोलता है ठीक है, आज तो शाम हो गई है, हम कल सुबह आके इन मछलियों को पकड़ेंगे। ठीक है। तो वो ऐसा बोल के वहाँ से चले गए और तालाब की मछलियाँ ये सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने सोचा कि यह हमारे शत्रु हैं, शत्रु यानी दुश्मन हैं, यह हमारे दुश्मन हैं, यह हमें पकड़ के ले जाएंगे और बाज़ार में बेच देंगे, हम लोग मर जाएंगे। ये सब बातें सुनकर मछलियाँ अपने तालाब के राजा जो कि मगरमच्छ था उसके पास गई। उनको जाके बोलने लगी कि आज तालाब के किनारे दो शिकारी आए थे और वो बोल रहे थे कि हम इन मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे और इनको बाज़ार में बेच देंगे, तो इस तरह से हमारी जान खतरे में है। आप ही हमें कोई सुझाव दीजिए, सुझाव यानी सलाह या राय दीजिए। तो उनकी बात सुनकर मगरमच्छ चुप हो गया और कुछ सोचने लगा और वो बोलने लगा कि ये तालाब हमारे पूर्वजों यानी दादा परदादा आदि इसी तालाब में रहते थे। यह तालाब हमारे पूर्वजों का है। उसने दूसरे तालाब में जाने से स्पष्ट यानी साफ इनकार मना कर दिया। तो वो मगरमच्छ ने जब मना कर दिया तो मछलियों को अपनी जान का खतरा होने लगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि तालाब का जो मंत्री था, जो कि एक राजा का अंतिम फैसला सुनकर, अंतिम यानी आखिरी, राजा का अंतिम फैसला सुनकर मछलियाँ बहुत निराश हुई और वह मंत्री की तरफ देखने लगी। उन्हें पता था कि हमारा मंत्री बुद्धिमान है, यह कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेगा। तो मछलियाँ मंत्री से बोलने लगी कि यदि हमने जल्द ही कोई उपाय न किया तो शिकारी आएंगे और हमें पकड़कर ले जाएंगे, इस तरह हमारा सबका जीवन घोर संकट में है। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि आप ही कुछ बताइए, जैसा आप कहोगे, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो मंत्री बोलता कि रुको मैं कुछ सोचता हूँ। तो मंत्री ने कहा रुको कि जो मछलियाँ मेरे साथ जाना चाहती हैं या जिंदा रहना चाहती हैं वो मुझे बता दें। कुछ मछलियाँ मंत्री के साथ हो गई और कुछ मछलियाँ राजा के साथ रुकने के लिए तैयार हो गई। जो मछलियाँ मंत्री के साथ जाना चाहती थी उन्होंने मंत्री का साथ दिया और मंत्री ने कुछ कछुओं को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब की मछलियों का जीवन खतरे में है, अतः आप इन्हें दूसरे तालाब में पहुंचाने का कष्ट करें। तो कछुए ने मंत्री की बात मान ली और उन्होंने अपने दूसरे साथियों को बुलाया और रातों रात बहुत सी मछलियों को अपनी पीठ पर लाद कर दूसरे तालाब में ले जाना शुरू कर दिया। तो उनको जाते हुए देखकर राजा और जो मछलियाँ राजा के साथ रुकी हुई थी वो मछलियाँ देखकर मन ही मन दुखी हो रही थी, परंतु वो अपने पूर्वजों या पुश्तैनी यानी बाप दादा का जो चला आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर पहले से उनके माता पिता दादा परदादा आदि रहते थे उसे पुश्तैनी कहते हैं। और पुश्तैनी यानी वो अपने बाप दादा के तालाब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
मौत का डर तो उन्हें भी सता रहा था, लेकिन वो अपना पुश्तैनी तालाब छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रातःकाल यानी सवेरा होने पर दोनों शिकारी आए। तालाब में जो मछलियाँ बची हुई थी उनको पकड़कर ले गए। जो मछलियाँ राजा के साथ बची हुई थी, शिकारी एक एक करके उनको अपने जाल में फंसाते गए, पकड़कर ले गए और इस तरह सभी मछलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संकट के समय यदि हमारे सामने कोई मुसीबत है, कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो ईश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग करके बुद्धि विवेक से काम लेके तुरंत उसका उपाय करना चाहिए, न कि अपनी शक्ति का घमंड करके वहीं बैठे रहना चाहिए। तो इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देख लो। शत्रु का अर्थ है दुश्मन। क्या बोल रही थी मछलियाँ कि ये शिकारी हमारे शत्रु हैं। शत्रु यानी दुश्मन। सुझाव यानी सलाह या राय। मछलियों ने राजा से सुझाव मांगा। सुझाव का अर्थ है सलाह और राय। स्पष्ट, राजा ने स्पष्ट यानी साफ इनकार कर दिया। पूर्वजों यानी दादा परदादा आदि। राजा क्या बोला कि ये तालाब हमारे पूर्वजों का है, यानी हमारे दादा परदादा आदि पहले से यहीं रहते थे। इनकार यानी मना। राजा ने दूसरे तालाब में जाने से इनकार कर दिया यानी मना कर दिया। अंतिम यानी आखिरी। राजा ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया यानी आखिरी निर्णय सुनाया। क्या निर्णय सुनाया था कि मैं इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में नहीं जाऊंगा। उपाय यानी तरीका। मछलियों ने मंत्री से कुछ उपाय सोचने के लिए कहा, कोई तरीका सोचने के लिए कहा। प्रजा यानी जनता। तालाब की कुछ प्रजा यानी कुछ मछलियाँ, कुछ जनता राजा के साथ ही रुकना चाहती थी। मौत यानी मृत्यु। जो मछलियाँ राजा के साथ रुकी थी उनको भी मौत का डर था। पुश्तैनी यानी बाप दादा। वे मछलियाँ अपना पुश्तैनी तालाब नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने बाप दादा का मकान नहीं छोड़ना चाहती थी। तो फोर्थ क्लास नए पेज से पहला लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नए पेज पर हेडिंग लगाओगे पाठ 2, नाम लिखोगे मूर्ख राजा और शब्दार्थ करोगे। शब्दार्थ के बाद आप लोग सही विकल्प वाला ऑप्शन करोगे। ठीक है।